दोस्तों हमारा अगला चैप्टर है जर्नल। पहला क्वेश्चन आएगा, जर्नल क्या है। जर्नल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के जार शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है रोजनामचा। इसे डायरी या नकल बही भी कहते हैं। जर्नल प्रारंभिक लेखे की सबसे महत्वपूर्ण बही है, जिसमें व्यापारी अपने लेन देनों को तिथिवार क्रमानुसार दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के आधार पर लिखता है। अगर मैं बोलूं जर्नल के उद्देश्य, तो उद्देश्य सुनिएगा, उद्देश्य महत्व लाभ सभी एक ही होते दोस्तों। नंबर 1, जर्नल से खतौनी में सुविधा मिलती है। नंबर 2, जर्नल से डेबिट और क्रेडिट की जानकारी मिलती है कि कितना डेबिट किया और कितना क्रेडिट किया। नंबर 3, जर्नल से प्रत्येक सौदे या लेन देन की जानकारी मिलती है। नंबर 4, जर्नल से दैनिक व्यवहारों की जानकारी मिलती है। और लास्ट में नंबर 5 आएगा, जर्नल से बीजक बिल या बाउचर की जानकारी भी मिलती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दोहरा लेखा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है। आंसर सुनिएगा, दोहरा लेखा प्रणाली का जनक इटली के निवासी लुकोस पेसियोली को कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले 1494 में इस ग्रंथ को प्रकाशित किया। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली को वैज्ञानिक प्रणाली क्यों कहा जाता है। आईएमपी क्वेश्चन है। दोहरा लेखा प्रणाली को वैज्ञानिक प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, एक बार डेबिट किया जाता है तो एक बार क्रेडिट किया जाता है। यह विज्ञान पर आधारित होती है और कुछ इसमें निश्चित सिद्धांत पाए जाते हैं, इसलिए दोहरा लेखा प्रणाली को वैज्ञानिक प्रणाली कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीएसटी क्या है। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जिसे हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसकी शुरुआत हमारे देश में 1 जुलाई 2017 को हुई। दोस्तों ये 3 प्रकार का होता है। सीजीएसटी, यह केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। एसजीएसटी, यह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। आईजीएसटी, यह 2 राज्यों के बीच में लगाया जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली के उद्देश्य महत्व या लाभ। ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, दोहरा लेखा प्रणाली की सहायता से खातों की शुद्धता की जांच की जाती है। दोहरा लेखा प्रणाली की सहायता से व्यापार की लाभ हानि की जानकारी मिलती है। दोहरा लेखा प्रणाली की सहायता से व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। दोहरा लेखा प्रणाली की सहायता से व्यापार के छल कपट को रोका जा सकता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, भाई अभी अपन ने लाभ पढ़े, अब क्या करना पड़ेगा, हानि। दोहरा लेखा प्रणाली की हानि कठिनाइयां। नंबर 1, दोहरा लेखा प्रणाली में नियमों की जटिलता रहती है क्योंकि इसमें दोनों पक्षों के अलग अलग नियम रहते हैं। नंबर 2, दोहरा लेखा प्रणाली में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, बिना प्रशिक्षण के इसे कोई भी नहीं बना सकता। नंबर 3, दोहरा लेखा प्रणाली की सहायता से अशुद्धियों का पता लगाना कठिन होता है। नंबर 4, दोहरा लेखा प्रणाली एक खर्चीली प्रणाली है, इसलिए छोटे व्यापारी इसका प्रयोग नहीं कर पाते। थैंक यू दोस्तों।